मामला रायबरेली के थाना सुगर क्षेत्र में स्थित एक गांव का है, जहां पर एक विवाहिता अपने मायके आती है और ये आती है। उसके बाद इसको अचानक दूसरे दिन फोन आता है उसके ससुराल से। ससुराल स्थित है कुजेटा, जो कोतवाली मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में आता है। मामला ये रायबरेली में स्थित है एक गांव। जो यहाँ के परिजन हैं ये बता रहे हैं कि ये अपनी पुत्री को, जो शादीशुदा है, लगभग 1.5 साल पहले शादी हुई थी और अचानक फोन आता है ससुराल पर से। पहले आता है सास का, फिर आता है उसके पति का। ये बताया जाता है कि हमारी माँ का ऑपरेशन होना है और आप तत्काल आ जाइए। यहाँ से जो लड़के की माँ होती है वो अपनी पुत्री को लेके जाती है। शुक्रवार के दिन 7 तारीख को 1 बजे रानीखेड़ा एक ई रिक्शा पर बैठा देती है। आइए हम मिलते हैं पीड़ितों से और जानते हैं क्या हुआ होगा, क्योंकि लड़की अपने ससुराल नहीं पहुंची है और तब से आज तक उसकी खोजबीन की जा रही। यहाँ तक शिवहर थाना में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है कि लड़की, उनके जो भी दामाद है राम सिमरन, उनका कहना है कि हमारी पत्नी हमारे नहीं पहुंची। इस दौरान रानीखेड़ा और बछनावा से मोहनलालगंज के बीच में क्या हुआ होगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये पीड़ित है, आइए हम बात करते हैं। जी क्या नाम है? तेज बोलिए। राम राम। पूरी बात बताइए। बिटिया के पति ने फोन किया, पहले सास किया है शाम का फेंक दिन, तो कहीं बिटिया को भेज दियो। बिटिया कहीं सुबह हम लेके गए हैं, यहाँ से गए हैं 12 बजे। 1 बजे हम बैठा दिए हैं आपको करीब, बैठा के वहाँ से लौट के आन हम वहाँ भेजे गए। बिटिया से यहाँ बात करें, उनकी सास फोन करी इनकी तो बहू मेरी आ रही है कि नहीं आ रही। तो बिटिया इनकी मम्मी भेजे गई है, वहाँ रानीखेड़ा चौराहा पर लेके गई है बैठा है। हम बिटिया के यहाँ ऑटो बैठा के लौट आन, हम यहाँ लौट के आन है। हमसे बात नहीं है, बिटिया से बात नहीं है। बिटिया तो यहीं पहुँची कि कहाँ पहुँची है, तो बिटिया कहीं की हो सके बछरावा पहुँची हो। तो वहाँ बछरावा के पहुँचे के बाद कैसे पहुँची कैसे नहीं पहुँची, फिर हमारा फोन करी। यहाँ से फिर हम फोन करीत रहे कि बिटिया उनका फोन व्यस्त के बाद फिर मिलान, तो फिर फोन उठाए मुकेन भैया बिटिया वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, तो बता रही है अभी नहीं पहुँची। क्या नाम है आपकी? बीनू। जैसे आप बीनू को शुक्रवार के दिन 7 फरवरी को रानीखेड़ा से बैठा के आई ई रिक्शा में, उसके बाद आपके जो दामाद उनका कितनी देर बाद फोन आता है कि बीनू हम तक नहीं? 1 बजे बैठा देना है और वहाँ से लौट के आन तो 2 बजा रहा है। इधर आने से वहाँ से नहीं, तो बात है बिटिया से नहीं। बिटिया बात करी है तो कहीं मम्मी बैठा के आ रही। सास ने फोन किया कि आ रही हैं, तो हमने कहा हाँ आ रही। तो उन्होंने बोला कि कितनी देर भाई, तो हमने बोला 1 घंटा। उसके बाद में फोन रख दिया। गुमशुदा पीड़िता बीनू की एक बहन है, ये कुछ कहना चाहती हैं, आइए हमसे बात करते हैं। जी क्या कहना है? बीनू हमारी बहन थी, वो बुधवार के दिन आई घर। उसके बाद में हमारे जीजा जी ने बृहस्पतिवार को फोन किया, उनसे बात की कि तुम चली आना, मम्मी का ऑपरेशन होगा उनकी सास, तो तुम चली आना। तो हमारी दीदी तो गई शुक्रवार को 1 बजे, मम्मी उनको बैठा दी साधन। और उसके बाद में फोन यही घर पे था, चाप था तो यही चार्जिंग पे लगा था। तो फोन करी मम्मी उनकी सास की मम्मी फोन की तो कहीं की। एक बात जानना चाहेंगे, जो कुजेटा मोहनलालगंज आपकी बहन की ससुराल है, बीनू की ससुराल है। बीनू यहाँ पे पखरावा गांव में कब आई? बुधवार। और उसके बाद ये जो फोन आता है शुक्रवार के दिन, को रात दूसरे दिन जी बात हो रही थी जीजा और दीदी से, तो हम लोग उनके पास नहीं गए। अपन कोई बात किए हुए तो बोले कि तो ऑपरेशन होगा सास का उनकी, तो आप आ जाना। तो मम्मी ने उन्हें लेकर रानीखेड़ा गई, वहाँ पे बैठा दी। 1 बजे साधन पे बैठ ली और ये फोन घर पे लगा था, तो हमने उठाया। तो मम्मी उनकी बोली सास कि आ रही है, तो हमने कहा हाँ। तो कहीं की कितने देर भाई, तो हमने कहा 1 घंटा। उसके बाद में फोन कट गया। मम्मी हमारी घर पे पहुंच गई। जीजा हमारे फिर फोन किए कि आ रही है बीनू, तो हमने कहा हाँ। तो वो कहे कि हम चौराहे पर हैं, अब मोहनलालगंज चौराहा। तो उन्होंने बोला कि हम चौराहे पर हैं। उसके बाद में फोन काट दिया। फिर हमने कहा कि जीजा दीदी पहुंची, तो उन्होंने कहा अभी नहीं। फिर उन्होंने किया
कि फोन आई, कहाँ है बैठी? तो हमने कहा कि पहुंचा, वो तो बछरावा पहुंच गई थी, तो पहुंच गई होंगी। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं। फिर 3 बजे की, उसके बाद में बात भई। फिर 3 बजे से उनका फोन हम लगा रहे हैं कि स्विच ऑफ है, कि व्यस्त ही बता रहे हैं। उनकी सास का और उनका जीजा जी का व्यस्त है, हम कर रहे हैं तो व्यस्त है। वो भी जाने तो व्यस्त बता रहे हैं। क्या नाम है? हमारा हिमांशी नाम है। हिमांशी जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपकी जो दीदी है बीनू, वो रहस्यमय तरीके से बछरावा या मोहनलालगंज या रानीखेड़े के बीच से जो गायब हुई है, उसको आप कैसे देखें? अब अनुमान कुछ वो मुझे नहीं मालूम कुछ। आपकी जो दीदी है, इनका वैवाहिक जीवन, शादी का जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि बहनों में ये होता है कि एक दूसरे के सुख दुख बताए जाते हैं आपस में। लड़ाई झगड़ा इनके घर में होता ही रहता है। जीजू हमारे दारू पीते थे और मारते भी दीदी को, लेकिन वो बताती नहीं थी। कभी बता भी देती थी तो कहती कि हमें छुड़ाना मत, हम वही रहेंगे, बसर होगी हमारी। लेकिन वो इतना उनको दिक्कत पहुंचाते थे, वो कुछ बताती नहीं, उनको डरती थी। कब शादी हुई थी हमारी दीदी की 11 जून, अगले जून 23 में हुई थी। उनका ये कहना था कि जैसा भी है वो हमारा घर है, हमको वहीं रहना है। बात तो डरती थी, उन्हें सब लोगों को डरा के रखते थे। ये बीनू जो है गुमशुदा है, उनके पिता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मुझे खुद बताइए कि जैसे बीनू गायब हो गई, ठीक है, इस बात को आप लोग कैसे देखें? क्या हुआ होगा? कुछ अंदाजा, कुछ अनुमान? हालांकि आप लोग ढूंढ भी रहे हैं, परेशान भी हैं, आपके रिश्तेदार गाँव में। ये हमारी लड़की को ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? विजयपाल। ये वहाँ से भेजा है मेरी लड़की को, बाहर से आई जो, वहाँ से भेज दिया। हमारे घर पहुँची, उनको फोन किया, दूसरे कहते ऑटो वाले से फोन किया, रानीखेड़ा से लेके आया घर में, रात भर रुकी। उसके बाद ये शाम का फोन की, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुई, तो कहा भेज दियो। हम कहें भैया यार चले आओ, तो उनका टाइम नहीं है, हम आने ना उबर। हम चले गए, तो हम काम करे। और हमारे जो है वो अपन रानीखेड़ा में बैठा दी से 1 बजे। बस उसके बाद फिर उनको नहीं मालूम है कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उनको जब फोन किया जाता है तो पहले तो वो फोन व्यस्त बताता था, खाता नहीं। फिर उसके बाद जब फोन उठाई तो उल्टा बोलना शुरू किया कि तुम घर में बैठाए हो, झूठ बोल रहे हो। उनका नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ बोल के कहा हम भेज देना, मेरे फोन करने के आदेश तो हम अपनी लड़की को भेज दिया। तुमने कहा कि हम मोहनलालगंज में इसे ले लेंगे। तो इसके बाद आपने कहा कि हमारे घर नहीं पहुंची, तो हमें कुछ शंका हुआ। एक बात और जानना चाहेंगे कि आपसे कि जैसे कि आपकी बीनू जब यहाँ से गई है, उसके पास कोई सेल फोन, एंड्रॉइड फोन? जी नहीं, उसके पास फोन नहीं है, मेरी जानकारी में फोन नहीं था। जैसे फोन द्वारा ये बताया गया है कि बीनू के सास का ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन होना है और बीनू भेज दिया जाता है यहाँ से। तो ये बात सबसे पहले किसने आपको बताई थी? आपके रामचंद्रन ने या किसी और ने? ये रामचंद्र ने शाम को फोन किया, इनको भेज दो, हमारी मम्मी की ऑपरेशन होगी सुबह। तो जब हम कहा कि आकर के ले जाओ, तो कहा हमें टाइम नहीं है आने के, हम नहीं आएंगे, भेज दो। जब उधर से हम सोचा कि मेरी लड़की मेरे घर पहुंच गई, जब यहाँ बैठा देंगे तो पहुंच गई, उधर पहुंच गई हूँ, लेकिन नहीं पहुंची। अब उसका ना पता है कहाँ गई कहाँ नहीं। वो बता रहे हैं कि घर में बैठा है, झूठ बोल रहे हैं, बहुत तरह के बहाना बोले। ये मायके पक्ष के माँ बाप, बहन हैरान है, परेशान है कि बीनू कहाँ पर गायब हो गई। कहीं न कहीं इनकी बातों से लग रहा है कि जो भी इनके दामाद हैं रामचंद्रन, उनकी इस मामले में जो बातें हैं संदिग्ध हैं। इनकी माँ है, इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे जिससे बातें साफ हो पाए। जैसे कि बीनू गई थी, उनके पास फोन नहीं था, ये कहीं न कहीं चाहे इधर से देखा जाए उधर से देखा जाए, ये लापरवाही तो बढ़ती गई है। ये लड़की जा रही है, वो भी लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज में जहाँ ससुराल है, उसके हाथ में फोन नहीं है, न उधर से आपके दामाद आ रहे हैं, न कोई ऐसा आ रहा है कि उसको ले जाए।
उनके फोन के आधार से हम पट्टे देने से वही कहीं कि भेज दियो हम मोहनलाल जी तो उनके हम भेज दे रहे। अभी चौराहे पे थे या कहीं थे ये उनका नहीं पता। कहीं न कहीं तो ये आपके जो दामाद हैं, सास है या उनके जो भी परिजन हैं, ये तो कहीं न कहीं तो आपके ऊपर लांछन लगा ही रहे हैं कि आपकी लड़की को, क्योंकि आपने इनकी पहले दामाद फोन करें कहीं कहाँ बैठा है, इनसे बात है, हम फोन लिए तो फोन काट दिए, उनसे बात नहीं करी। फिर दोबारा जब हम फोन मिलान तो हम बतान मुमकिन भैया बिटिया हमारी पहुंची कि नहीं पहुंची, तो फोन व्यस्त रहे। की बात जब फोन उठाई तो कहीं न बीनू नहीं पहुंची है, तो हमके बीनू जो गायब हुई है इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने सीवर थाने में की? जी क्या कहा सीवर पुलिस कर्मियों ने? कोई सुनवाई नहीं है। कुछ और कहना चाहते हैं? जी हमारी दीदी के जेठ का फोन आया करीब 5 बजे, तो उन्होंने कहा कि आपकी फोन आया था उसी दिन शुक्रवार शाम, तो कि बोला कि तुम्हारी दीदी, वो तो पहले बताया नहीं नाम, बोले कि हेलो, तो हमने कहा हाँ, तो कहे कि आप कौन, तो हमने बोला बहुराम से बोल रहे हैं, तो हमने कहा तुम, तो उन्होंने कहा हम तो उनके सुमरन के दोस्त बोल रहे हैं, तो हमने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सुमरन की दुल्हन 3 दिन हो गई तो गायब है, कहीं भाग गई किसी के साथ, तो हमारा भाई भी सुमरन भी, तो हमने कहा कि तुम उनके जेठ हो, तो कहे नहीं, तो हमने कहा हम पहचान गए आपकी आवाज को, तो उन्होंने कहा नहीं हम वो नहीं है। उसके बाद फोन किया हम जीजा जी के लगे, तो उन्होंने कहा कि हम कहे कि जीजा जी वो तो मतलब कि उनके विराट के पापा फोन कर रहे थे कि दीदी तुम्हारी भाग गई किसी को लेके और हमारा भाई भी गायब है, तो उनके भाई से हमसे बात हो रही, वो बोल रहे कि हमारा भाई भी गायब है, तो बात कैसे हो रही? बीनू के मायके पक्ष से तरह तरह के फोन किए जाते हैं, कहानियां गढ़ी जाती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये बीनू के माता पिता बहन हैं जो बीनू के गायब होने पर परेशान हैं और सारे गांव वाले परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं। भारत केसरी बीनू का एक फोटो इसमें डालेगा, जो भी व्यक्ति इसको देखेंगे बीनू के बारे में कुछ जानकारी मिले तो नंबर प्लेस किए जाएंगे फोटो के साथ में, एक होगा भारत केसरी का, एक होगा परिजनों का। अगर कहीं से किसी को कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत सूचना दे, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिले, क्योंकि हो सकता है कोई अप्रिय घटना या कुछ और बात बीनू के साथ हो गई हो, क्योंकि 7 फरवरी को गायब हुई बीनू, आज 9 फरवरी है, कहीं से कोई सवाल कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि बीनू कहाँ है। उधर ससुराल वालों का कहना है कि बीनू की कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची, ना बीनू पहुंची है। देखना ये होगा कि ये भविष्य के गर्भ में बीनू के साथ क्या हुआ होगा। ये बीनू की माता जी हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं, ये कहें। जी जब फोन दामाद से कट गया तो हमारी बिटिया की नंद फोन की है, जब नंद फोन की है तो बता रही है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर से गई तो हमारे घर क्यों नहीं आई, तो हम बता दिए कि हम बिटिया बैठाया है, पता नहीं ना अभी काम नहीं जाने थे, यहाँ से हम ऑटो पे 1 बजे बैठा देना है, तो वही की बात भी कह रही है कि तुम्हारा बिटिया अगर हजम हुई जाए रात खाए तो हमारा भाई न रखे, तो हम कहें बिटिया कि ऐसे कैसे अबे पता लगा लियो, जैसे मान लो कहूँ भटक गई हैं आ गई हैं, तो कहें कि तुम्हारा बिटिया यहाँ कैसे अबे तक का नहीं आई, तो कहें कि तुम अपने घर में रखे हो, तो हम कहें बिटिया हम नहीं रखे हम भेज आन है, तो कहें कैसे विश्वास हुए, तो हम कहें तुम कैसे विश्वास करा चाहते हो, तो हम कहें हमारे 3 बच्चे हैं, हम 3 बच्चों की कसम खा के बता रहे हैं कि हम बैठाए आन बिटिया को, और फिर उनकी हम बैठाए आन तो हम यह चीज बताएं तो माने के लिए नहीं तैयार है, ठीक कि बैठाए। और कल हमारा दामाद आए, हम हमारे तबीयत खराब हम दवा से आते हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनके बुजुर्ग बाप है, हमारी बिटिया धमकाते पूछते थे, उसके बाद जब वहाँ से हम आए तो हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, दामाद की मुँह ढूंढ रहे हैं, मुँह ढूंढ रहे हैं, दोनों जने ढूंढो, तो कहा ला कि तुम अब ढूंढ के तुम बच्चे ढूंढ गए, अब नहीं पा रहे, तो अब हम तुमका हमारी बिटिया हम ढूंढ के दिया, चाहे जिसे कुछ और कहना। पुरुष प्रधान समाज कहीं न कहीं औरत को कलंकित करता है, और एक तो वैसे भी ये लोग परेशान हैं कि इनकी लड़की गायब हो गई, ऊपर से दूसरी तरफ ससुराल पक्ष से ये कहा जा रहा है एक बात के लिए भी अगर लड़की गायब हुई तो उसको हम रखेंगे नहीं। कहीं न कहीं लोग परेशान हैं, मानसिक तौर से डिस्टर्ब हैं, लेकिन उसको ढूंढने में सहयोग करने के बजाय उल्टा ससुराल पक्ष इन्हें ही तरह तरह की बातें बताकर धमका रहा है। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।